ॐ एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम। आज महान देश, मेरे प्रिय देश भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 74वां स्वतंत्रता दिवस, 74 स्वतंत्रता दिवस है। हमने मनाया 15 अगस्त 2020 नेपाल देश में। और भारत को स्वतंत्र कराने में जिस धर्म ग्रंथ की प्रेरणा मिली, चाहे गरम दल के हों चाहे नरम दल के, उन सब के लिए श्रीमद् भगवद गीता ही प्रेरणा का स्रोत थी। और श्रीमद् भगवद गीता में भारत शब्द 22 स्थानों पर आया है, 22 स्थानों पर, और किसी उपनिषद में तो है ही नहीं। और ये जो गीतोपनिषद है, सभी उपनिषदों का जो सार है, निचोड़ है, उसमें 22 स्थान पर भारत शब्द आया है। भारत शब्द की व्याख्या करने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हाँ, भारत श्रीमद् भगवद गीता में कहां कहां आया है वो थोड़ा सा रसास्वादन करते हैं। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। प्रथम अध्याय का 24वां श्लोक। अब अध्याय 2 की तरफ चलते हैं। संजय उवाच है, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अध्याय 2 का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो अनित्यांस्तान् तितिक्षस्व भारत। अध्याय 2 का 18वां श्लोक है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अध्याय 2 का ही 28वां श्लोक है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अध्याय 2 का 30वां श्लोक है। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अब अध्याय 3 की ओर चलते हैं, जहाँ भारत का उल्लेख है। भारत का नाम यहाँ पर अर्जुन को संबोधित किया है पार ब्रह्म परमेश्वर ने। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो, अध्याय 3 का 25वां श्लोक है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वान् सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अब अध्याय 4 का 7वां बड़ा ही प्रसिद्ध, बड़ा ही लोकप्रिय, प्रत्येक के मुखारविंद में विराजमान है। क्या है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4 का 42वां श्लोक अंतिम श्लोक है कि तस्मादज्ञान संभूतम् हिर्ष्णं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। अध्याय 7 का 27वां श्लोक है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। अध्याय 11 का 6वां श्लोक है। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत।
इस प्रकार से ये 11 श्लोक हो गए। अब और 11 श्लोक और अध्याय 13 का दूसरा श्लोक है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। अध्याय 13 का 33वां श्लोक है, यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। अध्याय 14 का तीसरा श्लोक है, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं, संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अध्याय 14 का 8वां श्लोक है, तमस्त्वज्ञानजं विद्धे मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिसन्निबध्नाति भारत। अध्याय 14 का 9वां श्लोक है, सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम् आवृत्य तुत्तमः प्रमादे संजयत्युत। अध्याय 14 का 10वां श्लोक है, 10वां श्लोक, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अध्याय 15 की ओर चलते हैं तो 19वां और 20वां श्लोक है, बहुत ही सुंदर, जिसमें भारत शब्द आया, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्य च भारत। अध्याय 16 का तीसरा श्लोक है, तेजः क्षमा धृतिः शौचं मद्रुः नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अध्याय 17 का तीसरा श्लोक है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छिद्धः स एव सः। और अंतिम श्लोक जिसमें भारत शब्द आया है, अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान ऋषिकेश ने जो कहा, उनके अमृत वचन 18वें अध्याय का 62वां श्लोक है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इस प्रकार से सभी शब्द 22 शब्द जो भारत से प्रयुक्त हुए, भारत नाम से संबोधित हुए। भारत का मतलब होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो तत्पर है, उसको भारत कहा जाता है। भा माने आध्यात्मिक प्रकाश, जैसे भास्कर, भानु, आभा, प्रभा, इस सब में भाव होता है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान दिया जा रहा है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा पवित्र भूमि, धर्म भूमि क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी के द्वारा, जिसने कि हमारे प्रिय भारत को आजाद कराया। गरम दल के हाथ में गीता, नरम दल के हाथ में गीता, सभी का प्रेरणादायी जो स्रोत ग्रंथ था वो था गीता। गीता माता ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। और एक बात और, इसके अतिरिक्त, क्योंकि हम इस समय नेपाल में हैं, तो एक ये उपन्यास मुझे नेपालेश्वर मिल गया। नेपालेश्वर, ये उपन्यासकार हैं विराज जी, अनेक पुस्तकें लिखी नेपालेश्वर। उसमें से कुछ अंश जो यहाँ पर मैं उद्धृत करना चाहता हूँ, वो क्या है कि कोई बाबा थे हरिहरनाथ, बाबा हरिहरनाथ। तो उन्होंने एक प्रसंग में यहाँ पर जो लिखा है वो अच्छा लगा कि बाबा कहते हैं कि नेपाल और भारत क्या अलग हैं? भारत से अलग रहकर नेपाल का निर्वाह कहाँ है? नेपालियों और भारतीयों में क्या अंतर है? अनादिकाल से दोनों मिलजुल कर रह रहे हैं और भविष्य में भी उन्हें मिलजुल कर ही रहना पड़ेगा। उनमें से एक पर जो विपत्ति आएगी, उससे दूसरा बचेगा नहीं। भारत की आग नेपाल की ही आग है। तो आगे इसी में कहा गया कि ठीक यही बात है।
भारत में अजीमुल्ला खां मुझसे मिला, नाना धुंधु पंत पेशवा मुझे मिला, कि कुंवर सिंह भी मिला। सब यही अनुभव करते हैं कि जैसे भी हो इन फिरंगियों से पिंड छुड़ाना आवश्यक है। फिरंगियों मतलब अंग्रेजों से पिंड छुड़ाना आवश्यक है। लेकिन आजकल जो कोरोना का जो कहर बरप रहा है, वैश्विक महामारी जिस देश ने फैलाई है, तो चमगादड़ भक्षियों से पिंड छुड़ाना अति आवश्यक हो गया है। चमगादड़ भक्षियों से पिंड छुड़ाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। पूरे विश्व को शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ हो। भारत माता की स्वतंत्रता दिवस के शुभ मंगल में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, इसीलिए भगवान ने कहा है कि तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्नं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।